मैं हिमांशु सिंह आपका अपने YouTube चैनल MZD एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इमेज ऑन प्लेन मिरर। टुडेज टॉपिक इज इमेज ऑन प्लेन मिरर। किस तरह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से किसी प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम इमेज ऑन प्लेन मिरर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स इमेज। जो इमेज किसी प्लेन मिरर पर पड़ता है, इसके बाद जो इमेज बनता है उस इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइए देखते हैं। एक पॉलिश्ड M and N इज द पॉलिश्ड मिरर। एक पॉलिश सरफेस है, मिरर है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस्ड है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी पर यहां हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, रखा गया है। यहां ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे हम, फर्स्ट रे मिरर पर पड़ी और सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो गई। इट इंडिकेट द इंसिडेंट रे एंड इट इंडिकेट द रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब इसी पाथ से इंसिडेंट रे पड़ी और सेम पाथ से क्या हो गई, वही रे रिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट, फिर सेकंड रे क्या हुआ, मिरर पर ऑब्जेक्ट से मिरर पर पड़ा और एंगल आई में बनाया, इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल बनाया। फिर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर जो है रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया, एंगल आर बनाया। तो अब हम जानते हैं इमेज क्या होता है। जहां पर दो लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनता है। अब देखिए ये दो लाइट रेज मीट कहां कर रही हैं, ये दोनों लाइट रेज, मैं इस लाइट रेज को डॉट 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 करके यहां तक लेके आया और फिर इस रिफ्लेक्टेड रे को ले गया यहां तक। तो हमारा इमेज कहां ये दोनों लाइट रेज मीट की, दोनों रेज लाइट रेज आकर के इस पॉइंट पर मीट की। जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वही क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमारा इमेज इस पॉइंट पर आकर के बना। अब देखते हैं यह तो इमेज किस तरीके से बनता है किसी प्लेन मिरर पर। हमने यह देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट रखा, फर्स्ट रे जो है पड़ी और सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर सेकंड रे पड़ी, सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो गई। फिर दोनों रेज जा करके इस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमारा इमेज यहां आके फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज। इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम इस वीडियो में, इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये देखते हैं। अगर हम इमेज को देख करके सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता सकते हैं। बताना क्या है, बताना है कि यह इमेज किस तरह का इमेज है। आपको बताए हैं कि रियल इमेज कैसे कहते हैं, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब हम बताएंगे कि यह इमेज कौन सा इमेज है। आइए देखते हैं। जिस पॉइंट पर जब दो लाइट रेज कि जिस पॉइंट पर जाकर के एक्चुअली मीट करती हैं तब वहां रियल इमेज बनता है। लेकिन यहाँ एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ जो है अपीयर्स टू मीट, लग रहा है कि यहाँ मीट करेंगी, इसलिए क्या है यहाँ वर्चुअल में, एक्चुअल में यहाँ मीट नहीं की है, इसलिए यहाँ क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। उस बिंदु पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो है हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखे हैं क्या, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा है, मतलब इस जो है नॉर्मल के ऊपर ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल के ऊपर इमेज भी बना है। अगर वह नीचे इमेज बना होता तो हम इरेक्ट ना लिखते, लेकिन क्या है, इमेज हमारा सीधा है, ऑब्जेक्ट के सीधे पर हमारा क्या है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बना है, हम क्या देख रहे हैं कि इमेज जो बना है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज का ही क्या बना है, इमेज का फॉर्मेशन भी हुआ है। ऑब्जेक्ट के साइज का ही, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही क्या है, इमेज है।
हम इस इमेज को देख करके बता पा रहे हैं, इस फिगर को देख करके बता पा रहे हैं कि क्या इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जो हमने ऑब्जेक्ट है बना, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बना है, इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं उसको जो है बता दे रहा हूं। आइए, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस यहां पर है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इतनी दूरी है, उतनी ही दूरी इस मिरर से इस इमेज की है। सेम बिहाइंड द सेम डिस्टेंस पर है, और क्या है, इमेज पीछे है। ऑब्जेक्ट से मिरर की कितनी दूरी है, उतनी ही दूरी मिरर से इमेज की है। ऑब्जेक्ट सामने है, इमेज क्या है, पीछे है। वही लिखा भी है क्या, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट की जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज भी है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स क्या है यह? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, आपको एग्जांपल से बता दें कि हम आप एम्बुलेंस देखते हैं, तो एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस में जो है, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम पास देखते वक्त या जो है मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, वह सीधा दिखाई देता है। एग्जाम्पल एक और देते हैं आपको, जब मिरर के सामने कभी बैठ करके हम भोजन करते हैं या भोजन करेंगे तो देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड से भोजन को खा रहे हैं तो लगता है कि राइट हैंड से कर रहे हैं। वही सेम यहां बता रहा है, लेटरली इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। माय नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्फेरिकल मिरर। अब ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। आइए देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का मतलब हम समझ में लग रहा है कि स्फेयर के आकार का क्या हो, मिरर हो। स्फेयर के आकार का क्या हो, मिरर हो। स्फेरिकल मिरर इस जो है इस तरीके का क्या होगा, स्फेयर हो गया, और सपोज हियर इज द मिरर, दैट इज द पॉलिश सरफेस। अब हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आइए देखते हैं। अब हमें ध्यान देने की बात है कि जो सेंटर है इस स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम C से डिनोट करते हैं, हम इसको C से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज डिनोटेड बाय द C एंड C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C for center of curvature. And that point, the half of the mirror, half of the mirror is known as pole. P is pole. P is denoted, pole is denoted by P. जो इस मिरर का मिडिल पार्ट, मध्य भाग मिरर का जो है उसको हम P से नोट करते हैं, P फॉर पोल होता है। एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द C एंड P, मिडिल पार्ट ऑफ द C एंड P इज F। C और P के मिडिल पार्ट जो है उनको हम F से डिनोट करते हैं, F फॉर फोकस, F फॉर फोकस। हमें इनको ध्यान रखना है कि P क्या है, पोल है, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F क्या है, फोकस है। एंड जो C से P की दूरी है उसको हम द डिस्टेंस ऑफ C एंड P इज कैपिटल R। C से P की दूरी जो है कैपिटल R है, C से P की दूरी क्या है, कैपिटल R है। और R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। C से P के बीच की दूरी क्या है, वो
मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी आ गया आर। नेक्स्ट, अब r इज इक्वल टू 2f। ये क्या है? ये f है। ये क्या है? यहां से यहां की दूरी, P से f की दूरी को f कहते हैं। एक f यहां होगा, एक ही f यहां होगा, f मिलाकर के क्या हो जाएगा? 2f इक्वल टू r इक्वल टू 2f। और हम यह भी कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू r बाई 2। हम यह कह सकते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। यह भी जानने की जरूरत है, इसको भी माइंड में रखना होगा। अब हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। अब कितने प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है इसको देखेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर? Spherical mirror whose reflecting surface curved, whose reflecting surface curved। स्फेरिकल मिरर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कॉनकेव मिरर। पहले क्या है बताते हैं। आइए कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट है, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। Spherical mirror are two types, concave mirror and convex mirror। convex mirror and concave mirror। अब हम स्फेरिकल मिरर में समझ जान रहे हैं क्या कि स्फेरिकल मिरर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? कर्व होगा। लेकिन कॉन्वेक्स में किस इनवर्ड कर्व होगा कि आउटवर्ड कर्व होगा? कॉनकेव में क्या होगा? इनवर्ड कर्व होगा कि आउटवर्ड कर्व होगा? कर्व होगा, लेकिन किस तरह की, अंदर का होगा कि बाहर का होगा? इसको हम आइए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो है क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इन द कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटवर्ड। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस reflecting surface is curved outward। देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये वाला है। इंटरनल पार्ट क्या है इसका? पॉलिश्ड है। इनर पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है। ये आउटवर्ड पार्ट क्या है इसका? रिफ्लेक्टिंग है। तो हम क्या करेंगे? आउटवर्ड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कर्व, इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? आउटवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ उठा, इस तरीके से है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ऊपर की तरफ, आउटवर्ड क्या है? कर्व उठा हुआ है। जिस भी मिरर का जो है आउटवर्ड क्या हो? कर्व्ड हो, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जिस भी मिरर का क्या हो? जिस भी मिरर का इनवर्ड क्या हो? इनवर्ड कर्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? जो है उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस तरीके से होता है। इसका जो है इनवर्ड क्या है? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। कॉन्वेक्स मिरर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? आउटवर्ड है। आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब ये समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर का ऊपर का भाग जो है, जो उठा हुआ भाग है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। और कॉनकेव मिरर का जो है, जो अंदर का दबा हुआ भाग होता है उसका, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
डाइवर्जिंग मिरर means convex mirror is known as the diverging mirror, but concave mirror is known as the converging mirror. Converging mirror. आइए हम देखते हैं कि डाइवर्जिंग क्या है, कन्वर्जिंग क्या है। इस पर जो भी लाइट रेस पड़ेंगी वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, मीन्स एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगी। डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि बिखर जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इस पर जो भी लाइट पड़ेगी वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन ये जो है कॉनकेव मिरर में क्या है, ये कन्वर्जिंग है, ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर लेती है। लाइट रेस क्या करती है, कन्वर्ज कर लेती है, इसलिए क्या कहा गया है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा गया है। आपने इसमें पढ़ा स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। अब हम जो है कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स भी स्टडी करेंगे, आइए देखते हैं।